जैम आशीष, पल्स में क्लियरली विजिबल है कि दो तीन बास्केट्स जिन्होंने कल बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी और बाइंग भी थी। मैं शुरुआत करूंगा जिनमें सबसे ज़्यादा कल लॉन्ग्स बिल्डअप हुए। हम अमूमन इस हेयर फेयर में थे कि शायद काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कुछ बास्केट्स ने जो कोलैप्स हुई थी पोस्ट बजट, बहुत लॉन्ग्स भी देखे। फॉर इंस्टेंस पावर, फाइनेंस, सीमेंट, इंफ्रा, इस स्पेस ने कल मैक्सिमम ओआई लॉन्ग साइड पे ऐड किया, यानी तेजी के सौदे बने जब डिप मिला बाजार को। कैपिटल गुड्स में और बैंकिंग में जो कल तेजी थी, उसमें मेटल्स में जो तेजी थी, उसमें ज़्यादातर शॉर्ट कवर हुए। स्पेशली जब मैं बैंक्स का जिक्र कर रहा हूं तो 3 दिग्गज बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी और कुछ फार्मा में लॉन्ग्स थे और शॉर्ट कवरिंग भी थी। अब आता हूं स्टॉक्स पे। एबीबी, बीएचईएल, एचएएल, एलएनटी, बीईएल, हुडको, इनमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग थी। एबीबी का जिक्र मानस ने भी किया, अभी ये रिवर्सल में अपने टेंडेमा से भी बहुत दूर है, तो इनमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। जहां तक लॉन्ग्स का सवाल है, एनसीसी, कमेंस और ये पीएफसी आरईसी का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसने कल अपने साथ सबसे ज्यादा लॉन्ग कैरी किया है। यहां लॉन्ग थी मन्नापुरम फाइनेंस, लॉरस लैब, इनमें लॉन्ग्स थे। एक हो गया आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनियां और एक फार्मा कंपनी हो गई। बाकी ट्रेंट में, यूबीएल में और फिनिक्स मिल्स में, इनमें कल सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है। शॉर्टिंग वाला तबका है ट्रेंट, यूबीएल और फिनिक्स मिल्स। बाटा में कल काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई। अच्छा, अब आता हूं मैं बैंक्स पे। बैंक्स में कल दो धड़े थे। सारे पीएसयूज बैंक, मिड कैप बैंक, इनमें कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। माफ कीजिएगा, कल लॉन्ग बिल्डअप था। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और उसके बाद इंडियन बैंक, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुई है इस बास्केट में। और जहां तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, वहां पे इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। रेस्ट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें शॉर्ट कवरिंग थी। और एक और स्पेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था कल, अपने साथ लॉन्ग लेके गया, वो था सीमेंट, एंड स्पेशली जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। आशीष, ये वो इंटरेस्टिंग पॉकेट जो रखनी है आपको रडार पे, यह बढ़िया सा एफएनओ का स्कैन आपके लिए। दिल्ली चला जाए, एमटीएनएल और बीएसएनएल की 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रॉपर्टी बेचने पर अलग अलग चार्जेस और फीस को माफ करने का फैसला लिया है। वहीं सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बाकी एसेट सेल के लिए वित्त मंत्रालय के साथ प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इन्हीं डेवलपमेंट्स पे, इन्हीं न्यूज स्पेक्स पे बातचीत करने के लिए असीम और लक्ष्मण दोनों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। असीम, पहले आप बताइए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फैसला कितना अहम है, समझाइए। गुड मॉर्निंग आशीष। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही थी कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, लेकिन